क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, ब्रह्मा ने सबसे पहले किसे बनाया? जवाब है एक औरत। और वह औरत इतनी खूबसूरत, इतनी दिलकश थी कि ब्रह्मा खुद उस पर मोहित हो गए। वह उसे देखते रहे, घूरते रहे, निहारते रहे। और जब भी वो स्त्री उनकी नजरों से दूर होती तो ब्रह्मा एक नया सिर उगा लेते, सिर्फ उसे देखने के लिए। एक सिर, दो सिर, 3, 4 और फिर 5। ब्रह्मा वासना से भर गए थे और अपनी हवस में उस स्त्री को हरास करने लगे और उन्होंने इसकी कीमत चुकाई, अपना वासना भरा सिर खोकर। यह अटैचमेंट की कहानी है, ये वासना की कहानी है और ये इस रहस्य की कहानी है कि ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं की जाती जबकि वह ब्रह्मांड के क्रिएटर हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी भी 100 में से सिर्फ एक व्यूअर ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और ऐसे वीडियो आप तक लाने में हमारी मदद करता है। आइए इस अद्भुत कहानी को एक्सप्लोर करें। ये कथा मत्स्य पुराण और लिंग पुराण से ली गई है। इमेजिन कीजिए उस समय को जब कुछ भी नहीं था, न धरती थी, न आसमान, न सूरज था, न चांद, न समय था, न दिशा। बस एक अनंत शून्य था, एक बहुत बड़ा खालीपन। उस शून्य में क्षीर सागर के बीच भगवान विष्णु योग निद्रा में डूबे हुए थे। शेषनाग की शैया पर आराम करते हुए वे ऐसी अवस्था में थे जहां न तो जागना था और न ही सोना, सिर्फ शुद्ध चेतना थी। और फिर उनकी नाभि से एक कमल निकला, एक दिव्य कमल, रोशनी से भरा, एनर्जी से भरा, संभावनाओं से भरा। और उस कमल पर प्रकट हुए भगवान ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, निर्माता, विधाता। उन्हें एक बड़ा काम सौंपा गया था, इस शून्य को जीवन से, रंगों से, आवाजों से भरना। लेकिन ब्रह्मा अकेले थे। सृष्टि की रचना का काम इतना बड़ा था कि इसे अकेले करना नामुमकिन था। उन्हें एक साथी, एक शक्ति, एक एनर्जी चाहिए थी जो उनकी क्रिएटिविटी को पूरा कर सके। और तब ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, गहन ध्यान, जहां मन और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। उस ध्यान से उनके स्वयं के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति धीरे धीरे आकार लेने लगी और प्रकट हुई शतरूपा। शत अर्थात 100, रूपा अर्थात रूप, 100 रूपों वाली। वे इतनी सुंदर थीं कि उनका वर्णन करना असंभव था। उनका मुखमंडल चंद्रमा से भी अधिक शीतल, उनके नेत्र कमल की पंखुड़ियों से भी अधिक कोमल, उनकी काया स्वर्ण से भी अधिक दीप्तिमान। वे थीं सरस्वती, सावित्री, गायत्री, ज्ञान की देवी, वाणी की अधिष्ठात्री। परंतु जैसे ही ब्रह्मा जी ने उन्हें देखा, जैसे ही उनकी दृष्टि उस दिव्य सौंदर्य पर पड़ी, उनके अंदर पुरुष प्रवृत्ति जाग उठी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता थे, जो ज्ञान के स्रोत थे, वे अपनी ही रचना पर मोहित हो गए। उनकी दृष्टि शतरूपा पर जम गई और हटने का नाम नहीं ले रही थी। यह मोह था, ये आसक्ति थी, ये वह भाव था जिस पर एक भगवान का नियंत्रण होना चाहिए था। शतरूपा ने यह अनुभव किया। वे लज्जित हुई, असहज हुई। उन्होंने सोचा, यदि मैं दूसरी दिशा में जाऊं तो शायद ब्रह्मा जी की दृष्टि मुझसे हट जाए। वे पूर्व दिशा में गईं, परंतु ब्रह्मा जी का एक मुख पूर्व की ओर घूम गया उन्हें देखने के लिए। वे पश्चिम दिशा में गईं और ब्रह्मा जी का एक नया मुख पश्चिम की ओर प्रकट हो गया। वे उत्तर में गईं, दक्षिण में गईं और प्रत्येक दिशा में ब्रह्मा जी का एक नया मुख प्रकट होता गया। अब ब्रह्मा जी के 4 मुख थे, चारों दिशाओं में सब शतरूपा को निहार रहे थे। शतरूपा ने सोचा, अब मैं ऊपर की ओर जाऊंगी, आकाश में, जहां वे मुझे नहीं देख पाएंगे। परंतु जैसे ही वे ऊपर गईं, ब्रह्मा जी के मस्तक पर एक 5वां मुख प्रकट हो गया, ऊपर की ओर देखता हुआ। अब ब्रह्मा जी पंचमुखी थे और वे 5 मुख शतरूपा को अपलक निहार रहे थे। ये मोह की पराकाष्ठा थी, ये काम का चरम था और ये सृष्टि के धर्म का उल्लंघन था। बेबस होकर शतरूपा मदद के लिए चिल्लाई। भगवान विष्णु गहरे ध्यान में थे और उन्होंने वो मदद की पुकार नहीं सुनी, लेकिन दुनिया के विनाशक, प्रलय लाने वाले भगवान शिव ने शतरूपा की गुहार सुन ली। भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से महसूस किया कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि दुनिया को बनाने वाले खुद आसक्ति का शिकार हो गए थे। भगवान शिव वैराग्य के देवता हैं, आसक्ति को खत्म करने वाले, धर्म के रक्षक। यदि रचयिता ही मोहग्रस्त हो तो रचना कैसे शुद्ध होगी? यदि निर्माता ही काम से भरा हो तो निर्माण कैसे पवित्र होगा? ब्रह्मा की ये गलती पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संकट था,
क्योंकि अगर सृष्टि की नींव ही अशुद्ध है तो पूरा ब्रह्मांड अशुद्ध हो जाएगा। और फिर भगवान शिव ने अपना रुद्र अवतार लिया। उनकी आंखें न्याय की विनाशकारी आग से जल रही थी। उनकी तीसरी आंख फड़क रही थी, खुलने को बेताब। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, आप क्या कर रहे हैं? ये जो तुमने रचा है ये तुम्हारी संतान समान है, तुम्हारी रचना है। इस पर ऐसी दृष्टि रखना ये धर्म नहीं, ये अधर्म है, ये मोह, ये काम, इसे समाप्त होना होगा। और इससे पहले कि ब्रह्मा कुछ कह पाते, भगवान शिव ने अपना हाथ उठाया और ब्रह्मा के सिर पर अपना अंगूठा रख दिया। अपने अंगूठे के नाखून से उन्होंने ब्रह्मा का एक सिर काट दिया और वह पांचवां सिर, जो लगाव का प्रतीक था, वासना का केंद्र था, एक पल में गिर गया। ब्रह्मा हैरान रह गए, उनका लगाव टूट गया, उनकी नजर शतरूपा से हट गई। अब वे चार मुंह वाले थे और उनके दिल में शर्म और पछतावा था। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। शिव जी का यह कृत्य दंड नहीं था, यह शुद्धिकरण था। यह एक सर्जरी थी जिसने रोग को जड़ से काट दिया। अब ब्रह्मा जी का मोह समाप्त हो गया था। अब वे शतरूपा को उस दृष्टि से कभी नहीं देखेंगे। अब वे उन्हें एक शक्ति के रूप में, एक साथी के रूप में, एक सहयोगी के रूप में देखेंगे। और तब हुआ वह दिव्य मिलन जो सृष्टि के लिए आवश्यक था। ब्रह्मा और सरस्वती का विवाह, परंतु यह साधारण विवाह नहीं था। यह था रचनाकार और ज्ञान का मिलन। यह था निर्माता और बुद्धि का संयोग। यह था इच्छा और विवेक का सामंजस्य। सरस्वती जी बनी ब्रह्मा जी की शक्ति, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रेरणा। वे बनी ज्ञान की देवी, वाणी की देवी, कला की देवी। और इस पवित्र मिलन के पश्चात सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने रचना की और सरस्वती जी ने उस रचना को ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी ने जीवन बनाया और सरस्वती जी ने उस जीवन को वाणी दी। ब्रह्मा जी ने संसार रचा और सरस्वती जी ने उस संसार को संगीत दिया। यही है सृष्टि का रहस्य, रचनाकार और ज्ञान का शाश्वत मिलन। ये कथा हमें कई गहन संदेश देती है। पहला संदेश, मोह किसी को नहीं छोड़ता। देवता हो या मनुष्य, ज्ञानी हो या अज्ञानी, मोह सबको अपने वश में कर सकता है। स्वयं सृष्टि के रचयिता भी इससे बच नहीं पाए। दूसरा संदेश, मोह का अंत आवश्यक है। यदि मोह को समय रहते नहीं काबू किया जाए तो वह विनाश का कारण बनता है। शिव जी ने वह मोह काटा और सृष्टि को बचाया। तीसरा संदेश, सच्ची रचना ज्ञान से होती है, वासना से नहीं। ब्रह्मा जी तब तक सृष्टि नहीं कर पाए जब तक वे मोहग्रस्त थे। सृष्टि तभी आरंभ हुई जब मोह समाप्त हुआ और ज्ञान का साथ मिला। और यही कारण है कि आज ब्रह्मा जी के मंदिर दुर्लभ हैं। संपूर्ण भारत में केवल पुष्कर में उनका प्रमुख मंदिर है, जबकि सरस्वती जी की पूजा सर्वत्र होती है, विद्यालयों में, घरों में, हृदयों में, क्योंकि ज्ञान शाश्वत है, ज्ञान पूजनीय है और मोह का परिणाम हमने देख लिया। इसलिए जब भी आप किसी रचना में लगे, चाहे वह कला हो, साहित्य हो या जीवन का कोई भी कार्य, याद करना इस कथा को। मोह से मुक्त रहिए, ज्ञान का साथ लीजिए, क्योंकि सच्ची रचना वही है जो पवित्र हो, जो ज्ञान पूर्ण हो, जो धर्म के अनुसार हो। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान विनम्रता देता है। विनयाद् याति पात्रताम, विनम्रता से योग्यता आती है और योग्यता से सच्ची रचना संभव होती है। इसके साथ ही ये कथा खत्म हुई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना और इसे थम्स अप देना न भूलें। साथ ही ऐसे ही काले सच की दूसरी कहानियां देखें, जहां हम दूसरे अनकहे राज खोलते हैं। अगली बार हमारे साथ जुड़े और जाने कि भगवान शिव को भिक्षक का रूप क्यों धारण करना पड़ा और काशी का राज क्या है। जय श्री हरि, हर हर महादेव।